अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ पोटैटो चीज़ ट्रायंगल की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलें जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बॉयल किए हुए आलू 3 अदद। इस साइज़ के लिए हैं, 300 ग्राम है ये। तो इसको मैश कर लिया है मैंने सबसे पहले, और उसके बाद इसमें ऐड कर रही हूँ मसाले। नमक ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड किया है मैंने हाफ़ टी स्पून, ऑरिगैनो ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून, और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। हरी मिर्च चॉप करके ऐड कर रही हूँ 1 से 2, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। और हरा धनिया ऐड कर रही हूँ मैं चॉप किया हुआ 2 टेबल स्पून। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीज़ आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ले सकते हैं। मोज़रेला ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, या फिर चेडर भी ऐड कर सकते हैं। तो तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें चीज़ ऐड की है। और अब इसमें बाइंडिंग की ज़रूरत है। तो बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर पाउडर। कॉर्नफ्लोर पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून, आप आलू के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और अब इसको अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। मिक्सिंग इसकी अच्छी होनी चाहिए। मिक्स करने के बाद इसको हमें क्या करना है, हाथों में लगाना है ऑयल। ऑयल लगाने के बाद इस डो को हम रख लेंगे सरफेस पे। और अब हमें इसे शेप देना है ट्रायंगल का, क्योंकि हम पोटैटो चीज़ ट्रायंगल बना रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए, हाथों की मदद से ही आप इसमें शेप दे देंगे। हाथों में ऑयल लगाने की वजह से ये हाथों में चिपकेगा नहीं, और आप आसानी से शेप दे पाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, टर्न कर करके इसको ट्रायंगल का शेप दे देंगे। किसी भी मोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत ही आसानी से इसको ट्रायंगल का शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको सर्कल भी बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप भी ट्रायंगल बनाएं। आपको जो आसान लगता हो आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ट्रायंगल का कितना अच्छा सा शेप दे दिया है हाथों से ही। अब मैं इस पे मार्क कर रही हूँ। जितना थिक आपको बनाना हो आप उस पर मार्क कर लें। तो इस तरीके से आप नाइफ़ की मदद से पहले मार्क कर लेंगे, और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पर थ्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी सी कटिंग हो जाती है और एक शेप बनकर आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, थ्रेड ले लिया है, इसको क्रॉस कर लिया है। क्रॉस करने के बाद इस तरीके से खींच लेंगे। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट कटिंग हुई है इसकी, आप देख सकते हैं। और शेप आप चेक करें, ट्रायंगल कितना अच्छा सा इसका शेप बना है। हाथों की मदद से ही, हमने कोई मोल्ड का इस्तेमाल नहीं किया है। तो यहाँ पर इसी तरीके से मैं सारों को कट कर लूँगी। आप चाहें तो नाइफ से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन थ्रेड से मुझे ज़्यादा अच्छी सी इसकी कटिंग लग रही है। बस इसको मैं प्लेट में रख रही हूँ। आप देखें, इसके एजेस बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं। नाइफ़ की मदद से अगर हम कट करते तो शायद इसके एजेस थोड़े से ख़राब हो जाते। तो यहाँ पर अब इसके लिए कोटिंग रेडी करनी है। कोटिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर पाउडर का 2 टेबल स्पून, या फिर 1.5 टेबल स्पून आप कॉर्नफ्लोर पाउडर ले लें। और आधा कप इसमें पानी ऐड करके रेडी कर लेंगे इसका पेस्ट। ये थोड़ा सा पतला सा ही होगा, रनी सा होगा पानी की तरह, आप देख सकते हैं। और इसकी जो क्रम्स हम लगाएंगे इसके ऊपर, वो मैं लगा रही हूँ वर्मिसेली की, यानी कि भुनी हुई जो सेवइयाँ मिलती हैं उसकी मैं बना रही हूँ। तो ये लंबे लंबे से होते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, ग्राइंड करना है, इसको क्रश करना है। तो मैं इसको जार में डालकर हल्का सा चला लूँगी, और ये बिल्कुल क्रश हो जाएगा। इतना बारीक हमें करना है, इससे ज़्यादा बारीक या बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाना है। तो कोटिंग हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब इसको देखिए, इस तरीके से सबसे पहले कॉर्नफ्लोर वाले जो वाटर हमने रेडी किया है ना, उसमें इसको डिप कर लेंगे, और फिर उसके बाद इसमें वर्मिसेली की कोटिंग कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी से मैंने सबकी कोटिंग कर ली है। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है देखिए, फ्राई होने के लिए। एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है, उसको गरम कर लिया है। और फिर उसके बाद इसमें ये सारे पोटैटो चीज़ ट्रायंगल इसमें डाल देंगे हम। इसको फ्राई करने के लिए आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका तेल गरम होना चाहिए। अगर आपने इसको ठंडे या हल्के गरम तेल में भी डाल दिया तो ये फट जाएंगे। इसको फ्राई करने के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम रखना है। आपको मीडियम टू हाई फ्लेम पर रखते हुए इसको फ्राई करेंगे। और इसको फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 5 से 6 मिनट में ये अच्छा फ्राई हो जाता है, बिल्कुल क्रिस्पी फ्राई हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं। तो इसलिए इसको आपको बस इस ध्यान से फ्राई करना है कि आपका ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए, ठंडा या हल्का गर्म नहीं होना चाहिए। तो ये सारा तेल पी जाएगा, ठीक है। तो बस इस तरीके से अगर आप फ्राई करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त, जैसे ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल शेप इसकी ख़राब नहीं हुई है, ट्रायंगल बना हुआ है, वैसे का वैसे ही है। और बहुत ही क्रिस्पी फ्राई हुआ है। बहुत ही अच्छा सा चीज़ का ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ रहा था। बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ढेर सारा ख्याल।
अस्सलाम वालेकुम।